हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज अपनी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विभव मापी। नाम से पता चल रहा है विभव का मतलब विभव, मापी का मतलब मापना। ऐसी युक्ति जो विभव मापने के काम आती है उसे अपने क्या कहते हैं, विभव मापी कहते हैं। यानी विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत वाहक बल या किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान शुद्धता के साथ मापा जाता है। यानी विभवांतर मापने के लिए जिस युक्ति को काम में लेते हैं उसे अपने क्या कहते हैं, विभव मापी कहते हैं। दोस्तों, अपने 10th क्लास के अंदर ओम का नियम पढ़ा था। विभवांतर मापने के लिए अपने वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, तो फिर यहाँ पर अपने को विभव मापी की आवश्यकता क्यों पड़ी। विभवांतर मापने के लिए अपने पास वोल्ट मीटर था, फिर उसमें क्या कमी आई जब अपने को विभव मापी की जरूरत पड़ी विभवांतर मापने के लिए। तो इसको अपने समझते हैं। जैसे मान लो वोल्ट मीटर से अपने विभवांतर मापते हैं, तो वोल्ट मीटर परिपथ के हमेशा कौन से क्रम में जुड़ता है, समांतर क्रम में। जैसे मान लो एक प्रतिरोध R लिया है, इसके समांतर क्रम में मैंने एक वोल्ट मीटर जोड़ रखा है। इसमें धारा प्रवाहित होती है I, मुख्य धारा अपने पास कितनी है I। ये वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है प्लस माइनस। अब जैसे ये धारा जाएगी तो वोल्ट मीटर में कुछ ना कुछ क्या होगा, विक्षेप आएगा। और वोल्ट मीटर में जब विक्षेप आता है, अपने मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर में I डैश धारा चली जाती है। I डैश आएगी तो यहाँ पे मुख्य धारा कितनी होगी, I माइनस I डैश। यानी मुख्य धारा का मान कुछ न कुछ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब दोस्तों अपने वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं तो वोल्ट मीटर से मापा गया जो विभवांतर होता है वो त्रुटिपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर में जब विक्षेप आता है तो कुछ मान की धारा वोल्ट मीटर में से क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, जिसके कारण ही वोल्ट मीटर अपना क्या करता है, विक्षेप देता है। यानी जैसे आपको विभवांतर कितने का चाहिए, I का, तो V इक्वल टू अपने पास क्या आना चाहिए, IR। परंतु जब विभवांतर मेजरमेंट होगा R में तो V डैश इक्वल टू करंट कितना आ रहा है, I माइनस I डैश इंटू R। तो ये दोनों वैल्यू अपने पास इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि धारा का मान है वो कुछ न कुछ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे वोल्ट मीटर अपना क्या करता है, विक्षेप देता है। तो मुख्य धारा जैसे ही आपके पास कम होगी तो वोल्ट मीटर से मापा गया जो विभवांतर है वो अपने पास क्या होता है, त्रुटिपूर्ण होता है। और जो विभव मापी होती है इसको अपने आगे अभी पढ़ेंगे, क्योंकि विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर क्या करती है, कार्य करती है। इसलिए विभव मापी से मापा गया जो विभवांतर है ये अपने पास क्या होता है, शुद्ध होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन यही बनता है, वोल्ट मीटर से विभव मापी है वो विभवांतर मापने का अच्छा उपकरण क्यों है। तो आप उसका क्या आंसर लिखेंगे कि अपने जब विभवांतर मापते हैं वोल्ट मीटर से, अपने लिख लेते हैं, जब वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं तो वोल्ट मीटर में कुछ मान की धारा प्रवाहित होती है। वोल्ट मीटर में कुछ मान की धारा प्रवाहित होती है जिससे मुख्य धारा का मान कम हो जाता है। मुख्य धारा का मान कम हो जाता है। अतः वोल्ट मीटर से मापा गया विभवांतर त्रुटिपूर्ण होता है, जबकि विभव मापी शून्य विक्षेप
विधि पर कार्य करती है, अतः इससे मापा गया विभवांतर शुद्ध होता है। तो दोस्तों आपने इसको लिखा है कि सबसे पहले अपने बात करते हैं विभवमापी यानी विभवांतर मापने के लिए जिस युक्ति को काम में लेते हैं उसे विभवमापी कहते हैं। और विभवांतर मापने के लिए आज तक अपने वोल्टमीटर पढ़ रहे थे, तो वोल्टमीटर में कुछ न कुछ कमी थी, तो उस कमी को दूर करने के लिए आज अपने क्या यूज कर रहे हैं, विभवमापी को यूज कर रहे हैं। क्योंकि विभवमापी विभवांतर के मान को क्या करता है, शुद्ध रूप से क्या करता है, मेजरमेंट करता है। तो अपने जब वोल्टमीटर से विभवांतर मापते थे तो वोल्टमीटर में कुछ मान की धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, जिससे वोल्टमीटर में क्या होता है, विक्षेप आता है, जिससे मुख्य धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और विभवमापी क्या करती है, शून्य विक्षेप विधि पर कार्य करती है, इसलिए विभवमापी से मापा गया विभवांतर क्या होता है, शुद्ध होता है। तो यहाँ पर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन निकल रहा है अपने पास कि वोल्टमीटर है जो विभवमापी है वो वोल्टमीटर से अच्छा उपकरण क्यों है, समझाइए। तो अपने को ये फिगर बनाना है और इसका ये आंसर लिखना है। अब अपने बात करते हैं इसके बनावट की कि विभवमापी कैसा होता है। ये अपने पास एक लकड़ी का बॉक्स है, एक लकड़ी का फट्टा होता है, उस फट्टे के ऊपर आपके पास 10 मीटर लंबा तार होता है जो 1-1 मीटर की वाइंडिंग के अकॉर्डिंग मोड़कर लगाया जाता है। इस तरह से 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मीटर, 1-1 मीटर की वाइंडिंग के अकॉर्डिंग उस फट्टे के ऊपर 10 मीटर लंबा तार लगा होता है। और ये तार जो होता है ये आपके पास मैग्नीन और यूरेका यानी मिश्र धातु का बना होता है। मिश्र धातु, मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंट, ये मिश्र धातु है अपने पास, इसका बना होता है। और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है इस तार का, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक व ताप गुणांक कम होता है। तो अपने क्या कहेंगे कि एक लकड़ी का बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर 10 मीटर लंबा तार 1-1 मीटर के अकॉर्डिंग इसको मोड़कर इस फट्टे के ऊपर लगाया जाता है। यह तार मिश्र धातु मैग्नीन या यूरेका या कॉन्स्टेंट का बना हुआ होता है, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक व ताप गुणांक क्या होता है, कम होता है। ये ओरिजिनल इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम देखते हैं दोस्तों। सिद्धांत में अपने पास देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। सर्वप्रथम विभवमापी तार लेंगे AB, इस तार में धारा प्रवाहित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक संचायक बैटरी AB, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH को जोड़कर एक परिपथ बनाते हैं, जिस परिपथ को अपने बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। ये अपने पास परिपथ है प्राथमिक परिपथ। अब जिस सेल का विद्युत वाहक बल अपने ज्ञात करेंगे उसको यहाँ पर जोड़ेंगे। तो मान लो मेरे पास एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो उसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के A से और ऋणात्मक को, यानी धनात्मक को विभवमापी तार के A से और ऋणात्मक को गैल्वेनोमीटर से, जिसे अपने धारामापी कहते हैं, ये धारा की दिशा को बताती है। और इसके आगे जोकी जोड़ेंगे। जोकी को विस्पर्शी कुंजी बोलते हैं J, और इस बिंदु को लिख देते हैं अपने C। जोकी अपने पास एक पेन की तरह होती है, इसमें तार यहाँ पे जुड़ जाएगा आपके पास, यहाँ से पकड़ के इस तार को अपने क्या करते हैं, टच करवाकर संतुलन बिंदु को प्राप्त करेंगे। ये जो परिपथ बनता है अपने पास, इस परिपथ को कहते हैं द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ।
अब दोस्तों विभव मापी के अपने जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें प्राथमिक परिपथ सब में बनेगा, द्वितीयक परिपथ इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वो अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनेगा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, तो वो अपने इसकी डिफरेंट सारी एप्लीकेशंस के अंदर पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए इसके सिद्धांत की बात करते हैं। इसका विद्युत वाहक बल अपने को ज्ञात है, इसका अपने पास क्या है, अज्ञात है। तो अज्ञात विभवांतर की तुलना किसके साथ करेंगे, ज्ञात विभवांतर के साथ। अज्ञात विभवांतर की तुलना ज्ञात विभवांतर के साथ करके और किसका मान ज्ञात कर देंगे, अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करना ही विभवमापी का सिद्धांत कहलाता है। यानी अज्ञात विभवांतर की तुलना ज्ञात विभवांतर से करके अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करना ही विभवमापी का सिद्धांत कहलाता है। तो इसको अपने लिख लेते हैं, अज्ञात विभवांतर की तुलना, अज्ञात विभवांतर की तुलना ज्ञात विभवांतर से करके, ज्ञात विभवांतर से करके अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करना विभवमापी का सिद्धांत कहलाता है। ये इसका प्रिंसिपल है। और जब अज्ञात और ज्ञात बराबर हो जाएंगी, जब अज्ञात विभवांतर व ज्ञात विभवांतर बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो धारामापी में शून्य विक्षेप आता है। धारामापी में शून्य विक्षेप आता है। अतः विभवमापी शून्य विक्षेप विधि पर कार्य करता है। तो दोस्तों अपने पास दो परिपथ बनाए हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो अज्ञात विभवांतर की तुलना ज्ञात विभवांतर से करके अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करना ही विभवमापी का सिद्धांत कहलाता है। जब अज्ञात विभवांतर और ज्ञात विभवांतर बराबर हो जाते हैं तो धारामापी में धारा प्रवाहित कितनी होती है, 0, जिससे कौन से विक्षेप विधि पर होगा, शून्य विक्षेप पे। तो अपने कैसे कह सकते हैं कि अतः विभवमापी है वो शून्य विक्षेप विधि पर क्या करता है, कार्य करता है। अब अपने बात करें प्राथमिक परिपथ की। प्राथमिक परिपथ, फिर अपने बात करेंगे द्वितीयक परिपथ की। इनकी भी थ्योरी अपने को लिखनी है। तो प्राथमिक परिपथ की आप कैसे लिखेंगे कि सर्वप्रथम विभवमापी तार AB के श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी EB कुंजी के वह धारा नियंत्रक RH को जोड़कर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। ये प्राथमिक में आएगा। उसके बाद द्वितीय की बात करें तो जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के A से और इसके ऋणात्मक सिरे को गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर को जोकी से जोड़कर तार AB को स्पर्श करवाकर संतुलन बिंदु C को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों अपने देखते हैं कि ये सर्किट वर्क कैसे करेगा। तो वर्किंग के लिए आप किस के को ऑन करेंगे, यानी ये डॉट पहले ऑफ था, अब अपने इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करने से परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है। अब I धारा प्रवाहित होगी। सबसे पहले अपने इस सर्किट को चेक करेंगे। जो ये जोकी है
इसको आप ए के साथ टच करवाओगे तार के ऊपर और फिर आप बी के साथ टच करवाओगे। दोनों स्थितियों में अपने देखेंगे कि धारा मापी में विक्षेप कैसा आ रहा है। अगर विक्षेप पहले से विपरीत आता है, इसमें निडल 0 पे होती है। जैसे मान लो आपने ए पे टच करवाया, निडल इस साइड में चली जाएगी, फिर आप बी पे टच करवाओगे लास्ट एंड पे तार के, तो निडल आपके पास इस साइड में चली जाएगी। तो अपने कह सकते हैं कि अपना दिया गया परिपथ क्या है, सही है, यानी अपना जो कनेक्शन किए हैं ये अपने पास क्या है, सही है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को क्या लिखना है कि जब कुंजी के को ऑन करते हैं तो ऑन करने से परिपथ में आई मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब जॉकी को बिंदु ए के साथ स्पर्श करवाते हैं और धारा मापी में विक्षेप देखते हैं, फिर जॉकी को बी के साथ स्पर्श करवाते हैं और धारा मापी में विक्षेप देखते हैं। अगर विक्षेप पहले से विपरीत आता है तो दिया गया परिपथ अपने पास क्या है, सही है। अब अपने यहाँ से एक परिभाषा लेंगे, तार के एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, यानी तार के एकांक लंबाई में जो विभव पतन होता है उसे विभव प्रवणता कहेंगे। तो देखिए अपने ए बिंदु पर विभव मानते हैं VA और लास्ट बी बिंदु पर मान लेते हैं VB। तो विभव पतन कितना हुआ, x इक्वल टू अपने लेंगे VA माइनस VB और तार कितने मीटर लंबा है अपने पास, 10 मीटर लंबा है। तो समीकरण नंबर 1 आ जाएगी, लिख सकते हैं तार के एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं और इसे x से दर्शाते हैं। तो ए बिंदु पर विभव VA, बी पर VB, तो तार पर कितना विभव पतन हुआ 10 मीटर पर, VA माइनस VB अपॉन तार की लंबाई कितनी है L। तो एकांक लंबाई का विभव पतन इक्वल टू x विभव प्रवणता। अब दोस्तों इस जॉकी की सहायता से अपने तार को टच करवाएंगे और टच करवाकर अपने को वो बिंदु नोट करना है जिस पर गैल्वेनोमीटर विक्षेप कितना दे रहा है, अपने पास 0 दे रहा है। जैसे ही गैल्वेनोमीटर विक्षेप 0 दे रहा है वो अपने पास बिंदु कौन सा आ जाएगा, C, और इस बिंदु को क्या कहते हैं, संतुलन बिंदु। और बिंदु A से C के बीच की जो लंबाई होती है इसे अपने क्या कहते हैं, संतुलित लंबाई कहते हैं। अब अगर अपने विभव प्रवणता का सूत्र लगाते हैं तो x इक्वल टू VA माइनस VC बाई, अब लेंथ कितनी है तार की, L है, तो अपने लिख सकते हैं VA माइनस VC इक्वल टू XL। VA माइनस VC इन दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में धारा प्रवाहित अपने पास कितनी है, 0 है। तो विभवांतर का विद्युत वाहक बल लिखा जा सकता है, इसको अपने लिख देंगे E इक्वल टू XL। अगर x नियत है तो अपने लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू L, उसको समानुपाती स्थिरांक बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास विभव मापी का क्या सिद्धांत बना आपके पास कि जो अज्ञात विद्युत वाहक बल है संतुलित लंबाई उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर के संतुलित लंबाई क्या होती है, समानुपाती होती है। इसे अपने क्या कहते हैं, विभव मापी का सिद्धांत कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, अपने पास प्राथमिक द्वितीयक परिपथ आपको बता दिए। यहाँ से देखिए तार के जैसे इस कुंजी के को ऑन करेंगे तार में धारा प्रवाहित होगी I, तो तार के एकांक लंबाई में जितना विभव पतन होता है उसे अपने क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। दोस्तों देखिए अपने प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ पढ़ लिया है। अब जैसे ही के को ऑन करेंगे, ऑन करने से परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है और इस बैटरी का जो विभवांतर है या विद्युत वाहक बल है उस पूरे तार के ऊपर समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। तो एकांक लंबाई में विभव पतन को अपने क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव पतन इस पॉइंट पे मान लेते हैं VA, इस पे क्या कहते हैं VB। तो 10 मीटर पर डिफरेंस कितना है, VA माइनस VB, और तार की लंबाई कितनी है 10 मीटर, यानी L लिख देंगे। ये समीकरण नंबर 1।
अब इस जोकी को टच करवाकर वो बिंदु नोट करते हैं इस तार के ऊपर जिस पर धारामापी में विक्षेप कितना आना चाहिए, 0। तो वो 0 विक्षेप आएगा, तो वो बिंदु मान लिया मैंने C, और इस बिंदु C को क्या कहते हैं, संतुलन बिंदु। और बिंदु A व C के बीच की जो लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं, संतुलित लंबाई। तब विभव प्रवणता लगाएंगे तो x = VA - VC/L, या VA - VC = XL, या E = XL। E अपने ने क्यों लिखा, क्योंकि इस तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो इसका विद्युत वाहक बल है वो विभवांतर के क्या होगा, इक्वल। तो E = XL। अगर X नियत है तो E ∝ क्या लिख सकते हैं, L। इसका मतलब जो आपके पास अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर है संतुलित लंबाई, यानी अपने लिख सकते हैं अज्ञात विभवांतर या अज्ञात विद्युत वाहक बल की संतुलित लंबाई समानुपाती होती है, यही विभवमापी का सिद्धांत है। यानी जो अपने पास अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल है उसके ये संतुलित लंबाई क्या होती है, समानुपाती होती है। इसे ही अपने क्या कहते हैं, विभवमापी का सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो है अच्छी लगी है, समझ में आई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।